Hello students, today we're gonna discuss the amendments applicable for November 20 attempt in the subject of laws obviously. तो इंस्टीट्यूट की ये फाइल मैंने आपके सामने खोल रखी है, उनकी अनाउंसमेंट है, नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए है, राइट। और बेसिकली ये अमेंडमेंट्स कंपनी लॉ से रिलेटेड ही हैं। मैं यहाँ सिर्फ वो अमेंडमेंट की बात करूँगा जो आपकी कॉपी में हमने ना लिखी हो, रह गई हो, या एक्स वाई जेड वॉट एवर इट इज़, या बाद में आई हो, राइट। तो देखिए, सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है, हमने टॉपिक पढ़ा था मेमोरेंडम का, उसके अंदर क्लॉज होती थी नेम क्लॉज। तो अनडिजायरेबल नेम्स की हमने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ी थी, तो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने ये लिख के दिया, लेकिन ऑलरेडी हमने ये अपनी कॉपी में किया हुआ है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं आपसे बात करने वाला। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ये अमेंडमेंट देखनी स्टार्ट करते हो अपनी कॉपी खोल लो, क्योंकि जहाँ जहाँ बदलाव करने हैं ताकि आप अपनी कॉपी में कर सकें। देन देखिए, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड हमने सेक्शन 26 पढ़ा था, उससे रिलेटेड कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको याद होगा। तो बस एक हल्की सी, जिसे आप रेक्टिफिकेशन अमेंडमेंट कह सकते हैं, कि प्रोस्पेक्टस की हमें फाइलिंग करनी पड़ती है आरओसी के पास। तो पहले वर्ड था रजिस्ट्रेशन, उन्होंने कह दिया वर्ड क्या होना चाहिए, फाइलिंग। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट, कोई अमेंडमेंट वाली बात। सेक्शन 29 अगर आप याद करो तो ये था डीमैट अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे डीमैट अकाउंट में सेक्शन 29 में 1A सब सेक्शन इंसर्ट होता है, जिसे हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं, बट फिर भी आप अपनी कॉपी में ये प्रोस्पेक्टस वाला अगर निकाल लें, लाइक आई शोड टू यू ओवर हेयर, तो ये हमने पढ़ा था, देख लीजिए। तो बच्चों, हमने यही पढ़ा था कि अगर अलॉटमेंट होती है सिक्योरिटीज़ की डीमैट अकाउंट में, तो जब भी कोई पब्लिक ऑफर होगा, पब्लिक कंपनी, तो वो डीमैट अकाउंट से ही करेगी। लेकिन हमने पहले ही पढ़ लिया था कि रूल नंबर 9A, चाहे आप अनलिस्टेड कंपनी हो, उनके लिए भी यही चीज़ है। तो सेक्शन 1A सिंपल कुछ नहीं कह रहा, जैसे यहाँ पे ये वर्ड देखें, अगर आपने लिखना भी हो तो दिस इज़ द पार्ट यू मे राइट ओवर हेयर। बाकी मोटा मोटा जो हमने पहले लिखा उसमें भी कवर अप हो जाता है, कोई ऐसा नहीं कि अलग से। तो क्या लिख के दिया, क्लास और क्लासेस, ये वर्ड है यहाँ पे जो पिंक कलर से दिख रहे हैं, क्लास और क्लासेस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड अनलिमिटेड कंपनीज। तो कुछ प्रेस्क्राइब्ड अनलिमिटेड कंपनीज क्लास और क्लासेस के हिसाब से बताई जा सकती हैं सरकार के द्वारा, कि वो सिक्योरिटीज हेल्ड करेंगे एंड ट्रांसफर आगे बेचेंगे, किसमें, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में, एज पर डिपॉजिटरीज एक्ट। तो मोटा मोटा ये चीज़ भी हम ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ रूल 9A भी कोट किया हुआ था, और ये भी कहा है एनी अदर कंपनी चाहे तो वो कन्वर्ट या इशू कर ले। बट बिल्कुल एग्जैक्टली आपने नोट डाउन करना है, तो ये चीज़ है। ये था आपका 29(1)(a) कि क्लास और क्लासेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वो सिक्योरिटीज रख सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं, किसमें, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में, ऑब्वियसली एज पर व्हाट, डिपॉजिटरीज एक्ट ऑफ 1996। तो आप इसे क्लिक करके इतना हिस्सा आपने लिखना है तो लिख लीजिए, वरना ये सच कवर्ड ही है। देयर आफ्टर गाइज, जो सेक्शन 35 से रिलेटेड है, फिर वो ये है कि वर्ड रजिस्ट्रेशन की बजाय वर्ड फाइलिंग, और कुछ नहीं है, दिस नथिंग। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से रिलेटेड आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे ये लिमिट अगर आप देखें 74%, ये सब कुछ हमने की हुई है। तो मैं इसको दोबारा दोबारा आपसे बात करूँ तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, तो आपको कुछ भी अपनी कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। डिबेंचर से रिलेटेड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये सारा का सारा हम अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, देर इज़ नो नीड। तो एक तरह से जितना अभी मैंने जो भी पढ़ा है, देखिए हम तीसरे पेज पे आ गए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी कॉपी में हमने ना लिखी हो। तो ये अमेंडमेंट भी पहले की है, हम सब लिख चुके हैं ये चीज़। देन देर आफ्टर इस सेक्शन 90, ये आपका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक सब सेक्शन 4A एंड 9A इंसर्ट हुआ है। तो ये एक हल्का सा, शायद कॉपी में हमने ना लिखा हो तो प्लीज़ हैव अ लुक। तो सेक्शन 90 वाला पेज निकाल लीजिए अपना, और आप ये पिंक कलर से यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, चाहे आप इसे क्लिक कर लीजिए। क्या कहता है सेक्शन 4A, कहता है एवरी कंपनी टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, हर कंपनी को नेसेसरी स्टेप्स टेक ओवर करने पड़ेंगे टू आइडेंटिफाई करने के लिए हु इज SBO, स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर,
एंड रिक्वायर हिम टू कंप्लाई विद द सेक्शन। तो सिंपल सी बात है, आपने कंपनी को स्टेप्स लेने हैं, आइडेंटिफाई करना है कौन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर जो इंडिविजुअल है, एंड उसको इस सेक्शन का क्या करवाया जा सके, कंप्लायंस, राइट। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, एवरी कंपनी शेल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल वर्ड भी ऐड कर लीजिएगा, वैसे सेक्शन था ही किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए ही था, और ताकि वो कंप्लायंस कर सकें। देन इन्होंने एक सब सेक्शन 9A और इंसर्ट किया। तो यहाँ पे एक वर्ड आपने डाला हो तो इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई, इंडिविजुअल वर्ड यहाँ डाल लीजिएगा आइडेंटिफाई के बाद, वैसे अंडरस्टूड ही है। और आगे आप देखते हैं सेक्शन 9A, 9 के बाद 9A, सीजी मे मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकती है इस सेक्शन के लिए, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। तो कुछ भी नहीं है 9A में। और एक हल्का सा सबसेक्शन 11, ये पेनल्टी था, तो पेनल्टी सबसेक्शन 11 में हमने क्या लिखा था, ऑन कंपनी एंड ओआईडी है ऑन फेलियर अंडर सेक्शन 92 से हमने लिखा था 90 सबसेक्शन 4 के साथ 4A लगा दो क्योंकि 4A ऊपर नहीं आ गया, बस इतना सा। तो ऐसा कुछ भी कोई चीज़ नहीं है कि हम ये कहेंगे 90 के अंदर कोई अमेंडमेंट है तो बहुत बड़ी बात है, कोई रॉकेट साइंस चेंज हो गया हो। वैसे भी अमेंडमेंट बाय वे ऑफ इंसर्शन है, मतलब कोई चीज़ हमें काटनी नहीं, कुछ हल्का सा हिस्सा ऐड करें जो कि इतना बहुत कोई सिग्निफिकेंट भी नहीं था। क्योंकि 4A में क्या कहा, वो इंडिविजुअल आप आइडेंटिफाई करो जो SBO है ताकि उसका कंप्लायंस किया जा सके। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन को अगर आप पढ़ो तो उसकी स्पिरिट में पहले ही नज़र आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, बस अब आपने एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया। 9A में सिंपली आपने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। 11 में आपने कह दिया कि ये पेनल्टी पहले 92 से 94 तक थी, अब 4A तक हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अकाउंट्स में ये सेक्शन 135 में आप देख पा रहे हैं, ये स्केड्यूल 7 से रिलेटेड, वो CSR वाला, तो उससे रिलेटेड दो चीज़ें हैं। पहले भी ऑलमोस्ट की गई हैं, बट हल्का सा चलो उन्होंने, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपनी इस फाइल में लिख के दिया है, तो कोई वर्ड एक आधा कुछ कोई ऑब्जेक्टिव डाल के कहीं आप परेशान हो जाओ, तो जस्ट आई एम हैविंग अ वर्ड विद यू। तो ये रहा सेक्शन 135 CSR के ऊपर, अपनी कॉपीज़ में आप निकाल लीजिए। देखिए ये वाला हिस्सा स्केड्यूल 7 वाला आप देख रहे हो, और पिंक कलर से अमेंडमेंट आपके स्क्रीन पे सामने है बिल्कुल पे। तो जहाँ पे भी ज़रूरी नहीं कि जहाँ मैंने लिखा है आप कहीं ऊपर नीचे लिख लीजिए, पहले तो 8th पॉइंट को आप जरूर देख लो। 8th पॉइंट में क्या लिखा हमने, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पैसे डालें या प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड। आपने ये देखा भी होगा कोरोना कांड में, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में बहुत लोग पैसा डाल रहे थे, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ भी डाले। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर केयर फंड लिख लो। केयर का यहाँ मतलब क्या है, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन। तो कि जनता को रिलीफ देने के लिए, इमरजेंसी है कोरोना, बस ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड ये। और इसी से रिलेटेड देखिए जस्ट वो पॉइंट 8 के ऊपर जो मैंने, थोड़ी मेरे पास जगह थी तो मैंने वहाँ डाल दिया, आपको जहाँ जगह मिले आपके स्केड्यूल 7 में वहाँ लिख लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये डिजास्टर ही तो चल रहा है, तो उसी का हिस्सा इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, राइट। तो क्योंकि हमने स्केड्यूल 7 ना, ऑब्वियसली आपके प्रिंटेड नोट्स में भी ये सब कुछ दे रखा है, आपकी जो बुक आपको दी गई है सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, जस्ट क्योंकि हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, थोड़े हम क्रिस्प बनाते हैं, तो क्योंकि ये अमेंडमेंट स्पेसिफिकली अब ये लेके आए हैं तो कहीं कुछ डालना दें तो वी हैव टू टेक केयर, सो इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। तो जो पिंक कलर से आपको दिखे बस वो हिस्सा आप चाहे फोटो क्लिक कर लीजिए, बाद में लिख लीजिए जैसे आपको उचित लगे, वरना कॉपी निकाल के साथ के साथ। तो सिंपल है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के साथ प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, एंड साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट में रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, एंड देन इसी में स्केड्यूल 7 में अगर आप यहाँ देखें, ये भी स्केड्यूल 7 में जस्ट उसकी एक डिटेल सी है, हमने पॉइंट ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, जस्ट आई शो यू द डिटेल, और कुछ नहीं है। देखिए ये हमने पॉइंट नंबर 10th पढ़ा था, बस उस क्योंकि उन्होंने अमेंडमेंट ये फाइल निकाल दी है तो प्रिंटेड में तो आपके है, लेकिन वो इशू ना राइज हो जाए तो इसलिए। तो देखिए 10th पॉइंट में हमने क्या लिखा है, फंड फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड बाय सीजी, या मैंने लिस्ट नहीं दी थी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की। अब आप पिंक कलर से सिर्फ उन इंस्टीट्यूशन की लिस्ट देख रहे हो, पहले क्या लिखा है, IIT स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
नेशनल लेबोरेटरी इसमें फेमस चल रही है आईसीएमआर, क्योंकि कोरोना कांड में जो भी ये सैंपल्स लेने हैं दिस एंड दैट, तो आईसीएमआर आपने सुना होगा, आईसीएमआर ये मैंने लिख के दिया। आईसीएमआर के साथ आगे मैंने मेडिकल वर्ड लिखा, पूरा ऑब्वियसली क्या बन गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल है किस चीज़ की, मेडिकल रिसर्च की। ऐसे ही आईसीएआर इंडियन काउंसिल किस चीज़ की, एग्रीकल्चरल रिसर्च। देन एटसेट्रा में ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये भी मैंने लिख दी। CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। DAI डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सिंपल ये इंस्टीट्यूशंस की मैंने यहाँ लिस्ट लिख दी और कुछ नहीं किया मैंने, ऑलरेडी हमने पॉइंट पहले भी किए हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं कि हम कोई अमेंडमेंट करें, हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बस उसको डिटेल में डाल दिया कि भाई इंस्टीट्यूट ने जारी किया है और कुछ नहीं, राइट। तो यहाँ 135 में मैं सच कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट डन है, बट फिर भी ये जो डिटेल थी शेयर कर लिया आपसे। देन सेक्शन 132 नफरा वाला आप अगर देखो तो नफरा में सब सेक्शन 1A 3A 3B ये 3 नए इंसर्ट हुए हैं। और इसमें एक क्योंकि अमेंडमेंट होती है कि इंसर्शन कुछ ऐड कर देना, एक होता है कोई चीज़ ख़त्म कर देना ओमिट, एक होता है कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट बदल देना, तो एक सब्स्टिट्यूशन भी हुआ है। तो 3 इसमें इंसर्शन है और एक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये हमें ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। तो चलिए 132 में चलते हैं, निकाल लीजिए अपने नोट्स। तो देखिए 132 सब सेक्शन 1 के बाद नया आया है सब सेक्शन ऑब्वियसली 1A। यहाँ पे जो पिंक कलर से है इसमें A लगा लीजिए, यहाँ पे मेरा पेन इस पे माई स्टाइलस इज नॉट वर्किंग ओवर हेयर, तो इसको 1A कर लीजिएगा, जो पिंक आपको नज़र आ रहा है दिस इज 1A, दैट इज अमेंडमेंट। तो क्या कहता है 1A, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नफरा टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस थ्रू डिविजन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि नफरा अपना काम करने के लिए कुछ डिवीजन, अपना जो काम करना है, जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कुछ हिस्सों में वो क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ये है 1A, प्लीज मेक इट 1A because the software I have opened this is not working in this system, so this is 1A। इसके बाद सब सेक्शन 3 में, क्योंकि सब सेक्शन 3 में ये चेयरमैन एंड मेंबर्स की बात थी, तो 3 में इन्होंने 2 नए ऐड कर दिए बच्चों, डेट इज 3A एंड 3B। तो जैसे 1A में आया था कि डिवीजन बनाएंगे, तो 3A में इन्होंने क्या लिख दिया, ईच जो डिवीजन है उसको प्रिसाइड मींस उसका हेड कौन होगा, तो कहता है टू बी प्रिसाइडेड ओवर बाय CP, CP स्टैंड्स फॉर चेयरपर्सन, और या कोई फुल टाइम मेंबर जिसे ऑथराइज किया है चेयरपर्सन ने, कुछ नहीं है। तो 1A कहता है आप डिवीजन बना लो, और 3A कहता है उस डिवीजन को प्रिसाइड कौन करेगा, चेयरपर्सन या फुल टाइम मेंबर जिसे ऑथराइज खुद चेयरपर्सन ने ही किया है। एंड अगला देखिए 3B, देर शैल बी एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ नफरा, मतलब नफरा की क्या बनाएंगे आप, एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होगा, जो काम करते हैं फुल टाइम, तो कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर्स, इसलिए कहते हैं उस एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या होंगे, चेयरपर्सन होगा, फुल टाइम मेंबर्स होंगे, फॉर एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस अंडर सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 में जो ड्यूटीज थी नफरा की उसको परफॉर्म करने के लिए इट शैल बी एग्जीक्यूटिव बॉडी, ना कि नॉन एग्जीक्यूटिव, जिसका मतलब होता है कभी कभार आ गए, तो हर समय आप काम कर रहे हों। तो 1A डिवीजन, 3A डिवीजन को प्रिसाइड कौन करेगा, एंड 3B में हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। नाउ जो एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है उसे देखते हैं सब सेक्शन 4 के अंदर। सब्स्टिट्यूशन आपकी स्क्रीन पे है, ये इसका थर्ड पॉइंट आप सारे देख लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं जब कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, सेकंड पार्ट में चेंज हुआ है। पहले हम क्या कहते थे, प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस, CA की एक तरह से उसका रोजगार गया, अब बदलाव किया गया है उसका रोजगार ना चाहे, ब्रैकेट में वही वर्ड लिखा है डिबार, डिबार का मतलब है रोक लगाना, तो कहता है डिबारिंग फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज, दो रोक लगा रहे हैं आपके ऊपर, ना आप ऑडिटर बनेंगे ना ही इंटरनल ऑडिटर। तो कहने का मतलब तो एक ही है कि बाकी कुछ काम आप कर सकते हैं, लेकिन ये ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, इनसे रिलेटेड कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। और परफॉर्मिंग फंक्शंस अंडर सेक्शन 247 डील करता है वैल्यूएशन के ऊपर। तो कहता है एक बार मिसकंडक्ट प्रूव हो गया तो आप ऑडिट, पहले था प्रैक्टिस बिल्कुल ही सब कुछ खत्म, अब कह रहे हैं ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर नहीं बनेंगे, वैल्यूएशन का काम आप नहीं कर पाएंगे,
टाइम पीरियड वही है, पहले भी यही था, 6 महीने से 10 साल जो कि नफरा प्रिस्क्राइब करेगी। तो टाइम पीरियड में हमने कोई कटिंग नहीं किया। पहले 6 महीने से, 6 महीने मीन्स मिनिमम, 10 साल मीन्स मैक्सिमम, आपके ऊपर रोक थी, आपकी प्रैक्टिस ही गई। लेकिन अब प्रैक्टिस नहीं, आप ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ये वाले काम, वैल्यूएशन वाले काम पे हमने रोक लगा दी। सो दिस इज अ वेलकम अमेंडमेंट ऑब्वियसली फ्रॉम सीए पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके बाद बच्चों, ये आ गया विद रिगार्ड टू आपकी बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट जिसकी कोड की हमने अब्राम कूल डैडी वाली की थी, वहाँ पे भी बस एक हम इंसर्शन करने जा रहे हैं, बिकॉज द वर्ड इज इंसर्शन। एक जस्ट बोर्ड रिपोर्ट में एक कंटेंट हमें और ऐड करना है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। एंड दैट इज सेक्शन ऑब्वियसली 134। तो 134 में आप देखो, तो हमने एंड में लिखा था रूल 8 अदर प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स, उसमें बस एक नया मैटर ऐड करना है। तो पिंक कलर से आप देख रहे हो, तो मैं बोलने जा रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिनियन ऑफ बोर्ड। बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक स्टेटमेंट देंगे, अपनी ओपिनियन किस चीज से रिलेटेड, विद रिगार्ड टू इंटेग्रिटी, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ आईडीज। आईडी का यहाँ मतलब है, पूरा लिख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनकी इंटेग्रिटी, उनका एक्सपर्टाइज, उनकी प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ लिख के दिया है, एज पर ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट अंडर सेक्शन 150। सेक्शन 150 कहता है, क्योंकि 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हैं, 150 कहता है उनको एक टेस्ट पास करना होगा, तो उसको कहते हैं प्रोफिशिएंसी, कि वो टेस्ट पास किया हो। तो ये आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट में लिख के देना है। राइट। तो इसके बाद अदर लॉस आ जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं है सच, बस वो सिंपल सी बात आप जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगेगा, बस इतना ही है। क्लियर। तो ये पहले भी पता था, अभी बताइए कि अब ये होल ऑफ इंडिया हो गया, पहले एक्सेप्ट जे होता था, वो हट गया, क्योंकि आप सारे जानते हो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया है। राइट। सेम वे जीसीए में भी हम यही पढ़ के आए थे, एक्सेप्ट जे। वैसे तो वीडियो में आपने देख लिया होगा, मैंने कहा होगा होल ऑफ इंडिया, बट स्टिल, तो सिंपल सी बात है, ये भी ये हो गया, नाउ इट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। तो बहुत ही कम अमेंडमेंट्स, और जो भी आपकी कॉपी में कुछ प्लस माइनस करना था, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, बाकी सब कुछ लिखा ही हुआ। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप, स्टिल एनी डाउट्स एंड इश्यूज, और ये इंस्टीट्यूट की जो अनाउंसमेंट है आई सेंड टू यू। बाकी मैंने आपको ये दिखा दिया था, आई होप सो आप चाहे दोबारा से देख के क्लिक करके लिख लीजिए। सो किसी को कोई डाउट रहे, फील फ्री टू कॉल। हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू।